सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं निरंजन शुक्ला वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। आज अकाउंट एमसीक्यू के 6 पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस में वो पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो विद्यापीठ हो, चाहे वो कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, हरिश्चंद्र हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये वीडियो कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। मेरा 5 वीडियो जो है वो बेसिक टू एडवांस था, जिसमें कि मैंने छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे उसको मैंने दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो पहले देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस विल बी द हाइएस्ट इफ द मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर ऑफ द फर्म आर ऑफ द नेचर ऑफ। मतलब ये कि पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि गुडविल जो है बिजनेस के लिए हाईएस्ट है। अब कस्टमर के लिए कौन सा जो है मेजॉरिटी रखता है, कौन सा गुडविल। तो आपको पता होगा कि 3 नेचर होते हैं हमारे। कौन कौन से नेचर होते हैं? एक होता है हमारा कैट, और एक होता है हमारा डॉग, और फिर एक होता है हमारा रैट। तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बेस्ट जो गुडविल मानी जाती है वो हमारा जो है कैट गुडविल मानी जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके ओनर रहें चाहे ना रहे, अगर बिजनेस का इमेज अगर अच्छा बना हुआ है तो आपके जो कस्टमर है वो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। तो यही कारण है कि मैं बता दूं कि कैट का जो गुडविल का नेचर है वो सबसे बेस्ट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अप्लाइड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिशिएशन। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कौन सा जो है डेप्रिशिएशन का है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला जो है हमारा AS3 है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, AS5 है, AS4 है और AS6 है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 4th है। AS6 में जो है हमारा डेप्रिशिएशन को जो है रखा गया है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है इसमें। A and B bring capital in the firm according to their profit sharing ratio that is 2:3। मतलब क्या, A और B जो हैं एक फर्म में कैपिटल लाए हैं किस उस पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसका कि रेशियो क्या है 2:3 है। ओके। इफ़ ए ब्रिंग ₹50,000 एज अ कैपिटल। ए जो है कितना ला रहा है? 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में ला रहा है। व्हाट विल बी द बीज कैपिटल? बी का कैपिटल कितना होगा? क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं राइट ऑप्शन जो है इसमें 75,000 है। क्लियर है। अब ये कैसे आया, अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बताया है ए बी का जो है रेशियो कितना है 2:3। ओके। ए जो है कैपिटल कितना ला रहा है 50,000 ला रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 2/3 अगर 2/5 जो कैपिटल है हमारा कितना दिया हुआ है हमारा 50,000। ओके डन। अब अगर हम लोग टोटल कैपिटल को निकालें तो टोटल कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा? आपको पता है जब टोटल कैपिटल निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं उस तरफ मूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके। जब ये कट होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 25,000। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 1,25,000। तो ये तो हमारा टोटल कैपिटल की बात हुई। डन। अब यहाँ पे बी का कैपिटल पूछा है और ए का कैपिटल दिया हुआ, तो टोटल कैपिटल हमारा कितना है 1,25,000 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा ए और बी दोनों के कैपिटल इंक्लूड है और ए का कैपिटल हमारे सिंपल से दिया हुआ है। तो यहाँ 50,000 रुपये जो है 50,000 मैं क्या कर दूंगा लेस कर दूंगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 75,000। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स असेट्स, मतलब फिक्स असेट में जो है कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो है रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हमारे फिक्स असेट को जो है रखा गया है। अब देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी देखिए न्यूमेरिकल, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारा ये जो MCQ पार्ट है 6 का, वो पूरा जो है मैक्सिमम MCQs हैं जो कि सभी जो कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, X and Y शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो कि आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कर रहे हैं, 3/5 और 2/5। डन। दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब क्या कि जेड को जो है वो अपने फॉर्म में जो है एडमिट कर रहे हैं, मतलब क्या प्रवेश दे रहे हैं, कितना, टोटल प्रॉफिट का 1/6 पार्ट देके, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट विल बी, तो इसका जो है न्यू रेशियो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सबसे सिंपल टेक्निक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये देखिए आगे इसमें शॉर्ट में आपका दिया भी हुआ, मैंने लिख दिया है एक्स और वाई देखिए दिया हुआ है 3:2। डन। जेड को जो है 1/6 जो है प्रॉफिट में से जो है पार्ट मिल रहा है, तो न्यू रेशियो पूछा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल प्रॉफिट, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, टोटल प्रॉफिट जो है मैं मान लेता हूं टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 1 है, टोटल प्रॉफिट आपका क्या है 1 है, क्लियर है। टोटल प्रॉफिट विल बी 1, मैं ये मान लेता हूँ। डन। क्यों, क्योंकि 100 मानी चाहे 1 मानी, बात एक ही है, ठीक है, 1, ठीक। अब यहाँ पे जेड का जो हमारा रेशियो है, हमारा जेड का जो प्रॉफिट है वो कितना है, टोटल प्रॉफिट का 1/6 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कितना रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग हम लोग क्या करते हैं कि टोटल प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे कि जेड के पार्ट को निकाल देंगे। तो जब जेड के पार्ट को निकाल देंगे, 1 में से 1/6 को लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5/6। ओके। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग को जो है ए का न्यू रेशियो निकालना है। तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, एज न्यू रेशियो इक्वल टू कितना ओल्ड रेशियो दिया है 3/5, ओके, इनटू कितना रिमेनिंग बचा हुआ है हमारा 5/6, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे कट किया मेरा कितना आएगा 3×2=6। डन। तो कितना हो गया हमारा 5/10, ये जो है हमारा क्या हो गया कि ए का न्यू रेशियो होगा। याद रखिएगा 5/10 जो है हमारा ए का न्यू रेशियो है, क्लियर है। तो ए का हमारा आ गया कितना 5/10। डन। अब उसके बाद सिमिलर हम लोग बी का भी निकालेंगे, बी का कितना है हमारा 2/5, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डन। इनटू कितना बैलेंस बचा हुआ था हमारा 5/6। डन। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, लेस कर देते तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर देते तो 1 2 1 जा 1 2 3×6। डन। 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा हो गया कितना 1/3। डन। अब हम लोग क्या करेंगे कि सी का भी दिया हुआ है, तो बी का हमारा रेशियो कितना आ गया, हम देखिए बी का आ गया हमारा 1/3, कितना आ गया 1/3 अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। डन। और सॉरी यहाँ पे ए भी नहीं है, एक्स वाई है, तो आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या है एक्स है और यहाँ पे क्या है हमारा वाई है। डन। और ये हमारा क्या है वाई है। अब जेड का दिया हुआ है कितना 1/6, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है पूरा का एलसीएम लेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा 5/10 एक्स का है, 1/3 वाई का है और जेड का 1/6 है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स का कितना दिया हुआ है हमारा, एक्स का दिया हुआ है हमारा 5/10। डन। उसके बाद हमारे वाई का कितना दिया है 1/3 और जेड का कितना दिया है 1/6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। डन। अब 10 का डिवाइड 30 में करेंगे 3 3 5 जा 15, ओके। फिर उसके बाद
हमारा y का आएगा, y का कितना हो जाएगा 3 10 जा 10, ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, डन। फिर उसके बाद 6 5 जा 30, 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3:2:1, क्योंकि 5 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 3:1 हमारा जो है राइट आंसर है। तो 3:1 जो है कौन सा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारा 3:2:2, डन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 3:2:3, फिर तीसरा हमारा 3:2:1 और चौथा हमारा 4:1:1। तो मैम ने आपको अभी बताया कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 3:2:1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा VNS ग्रुप ऑफ कॉमर्स का टेलीग्राम जो है चैनल है, आप वहाँ पे जा कर के मुझसे जुड़ सकते हैं और जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसका PDF वहाँ पे डाल दिया हूँ, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर इन देयर। मतलब क्या कि एक पार्टनर डेथ हो गया है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा, किस रेशियो में शेयर किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरा हमारा कैपिटल रेशियो, या चौथा है हमारा इक्वल। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पार्टनर मर जाएगा तो हाँ भाई हम दूसरा रेशियो कर देंगे, नहीं, जो पुराना है वही रहेगा, ठीक है, और जो भी उसके उत्तराधिकारी हैं वही उस चीज़ को क्या करेंगे कि रिसीव करेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Okay, C is admitted with 1/3 share in the profit. What will be the new profit sharing ratio? ओहो, मैंने अभी ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग में जो है मिस्टेक, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। चलिए अगर है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कि इसका क्या आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। क्या है देखिए कि चूंकि अब 1/3 जो है होल प्रॉफिट में से उसको दिया हुआ है तो बैलेंस कितना, अब ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को मैंने डीपली बताया है, क्लियर है। तो 1/3 जो है टोटल प्रॉफिट का है तो बैलेंस कितना बच जाएगा हमारा 4। सिंपल सी बात है, बैलेंस हमारा बचेगा कितना 2/3। कितना बचेगा हमारा 2/3 जो है हमारा क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा, डन। तो ए का जो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बच्चा को कितना है 3/5 इंटू 2/3। तो अगर इसको इससे कट जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 2/5, डन। बी का सिमिलर हम लोग निकालेंगे, बी का कितना है 2/5 इंटू वॉट 2/3। तो इसका क्या आ गया हमारा कि 4 डिवाइडेड बाई 15, 5 3 जा 15, डन। और सी का हमें पता ही है कितना हो जाएगा 1/3। तो इन सब को जो है हम लोग क्या करेंगे कि इक्वल करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 2/5 लिख दिए ए का, डन। फिर उसके बाद बी का कितना लिखे हैं हम 4/15, डन। और सी का कितना लिखेंगे 1/3। तो अगर मैं इक्वल करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारा 15 हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, ओके। 15 1 जा 15, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। सिमिलर 3 5 जाइए, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 5। तो हमारा जो राइट जो रेशियो है हमारा क्या निकल गया 6:4:5। तो देखते हैं कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होता है 6:4 सॉरी क्या था हमारा, देखिए तो इसका राइट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा 6:4:5। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इज, ओके। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको हिंदी में हम लोग स्थायी प्रभाग पद्धति कहते हैं, उसका फॉर्मूला जो है डेप्रिसिएशन निकालने का क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या लिखा है, पहला वैल्यू ऑफ असेस्ट प्लस लाइफ ऑफ द असेस्ट डिवाइडेड बाय रेसिडुअल वैल्यू,
दूसरा है हमारा कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट्स। तीसरा हमारा कॉस्ट ऑफ द असेट प्लस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट इन अ ईयर। ओके, फिर उसके बाद लास्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ द असेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट इन ईयर्स। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सेकंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेसिडुअल वैल्यू को जो हम लोग स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, तो जब हम लोग कॉस्ट ऑफ असेट में से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे और उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, डेप्रिशिएशन आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप ये इन लोग इसको जो है समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक्स कंपनी परचेज असेट्स, ओके, वर्थ रुपीज़ कितना, 28,80,000 डन। द कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 4% डिस्काउंट। द नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड टू वेंडर ऑफ असेट्स आर। ओके, मतलब क्या कि एक व्यक्ति जो है एक कंपनी जो है 28,80,000 का जो है असेट्स परचेज करा है, उसके बदले में क्या कर रहा है कि डिवेंचर इशू कर रहा है। 100 रुपीज़ पर डिवेंचर की वैल्यू है, कितना, 4% डिस्काउंट पे। तो हमारा डिवेंचर की जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसको मैं देखिए आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, देखिए असेट परचेज कितना दिया हुआ है, 28,80,000। डिवेंचर इशूड एग्रीड 100 ईच ऑन 4% डिस्काउंट डन। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स की बात किया है तो एकदम सिंपल सॉल्यूशन है क्या कि 100 दिया है पर डिवेंचर की वैल्यू, माइनस कर देंगे क्या, डिस्काउंट। तो 100 का 4% कितना होता है, 4 रुपीज़ होता है, डन। तो उसको मैं क्या कर दूंगा कि लेस कर दूंगा, तो कितना आएगा, 96। अब मैं ये 28,80,000 में से 96 को मैं डिवाइड कर दूंगा, एकदम सिंपल है। तो कितना आ जाएगा, 30,000। तो यही जो है हमारा 30,000 क्या निकलेगा हमारा कि नंबर ऑफ डिवेंचर निकलेगा। तो अब इसका जो राइट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका क्या है, राइट है। आई होप ये क्वेश्चन जो है सिंपल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर्स द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। देखिए ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ ताकि आप लोग, कई ऐसे बच्चों होंगे जिनको कि ये चीज़ें पता होगी नहीं पता होगी, तो इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सा हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा। मेरा जो है पिछला जितनी भी वीडियोस हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को, हमारे वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स, तो उसको ज्वाइन करिए। और अगर अच्छा लगे, कुछ अगर सीख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।